हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन क्रक्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। तो हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्टिव लेबर लॉज होते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था लेबर लॉज को इंडिया में। प्रोटेक्टिव लेबर लॉज, रेगुलेटिव लेबर लॉज, वेज रिलेटेड लेबर लॉज एंड वेलफेयर रिलेटेड लेबर लॉज। और मैंने बोला था कि याद करना कैसे है, प्रोटेक्टिव रेगुलेटिव को एक जैसा फील होता है तो पीआर से याद कर लो भाई, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव, एंड डब्ल्यू वेज एंड वेलफेयर। दीज आर द 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज। फिर हमने बात किया था सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के बारे में। इसमें कुछ पर्पस थे प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के। तो क्या पर्पस थे? पर्पस था कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन और डेंजर से बचाना, मींस टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हैजार्डस कंडीशन एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। ठीक है, दीज आर द मेन एम ऑफ लेबर लॉज। सेफ्टी को इंश्योर करना, डिग्निटी प्रोवाइड करना एंड फेयर ट्रीटमेंट देना। ठीक है दोस्त। फिर इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखिए कुछ, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन नहीं किया हूँ ताकि आप अपने माइंड पे थोड़ा जोर दें और ब्रेनस्टॉर्म करें, तभी तो सीखेंगे। तो क्या है फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज में सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड देन माइंस एक्ट आया था कब? 1952 में, 4 साल बाद। फैक्ट्रीज एक्ट के 4 साल बाद माइंस एक्ट 1952 में आया था, माइनिंग सेफ्टी के बारे में बात करता है। देन बीड़ी एंड सिगार, बेसिकली वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट आता है। ये कब आया था? 1966 में आया था, समझे? माइंस के कितने साल बाद? अराउंड 14 ईयर्स बाद। माइंस एक्ट के अराउंड 14 ईयर्स बाद हमारा फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में। माइंस एक्ट आया था 1952 में। बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट आया था हमारा 1966 में। एंड देन टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, तो ये कब आया था? बताओ बताओ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट आया था 1970 में दोस्त। जस्ट 66 की 4 साल बाद, 1966 से 4 ऐड करो, 1970। बीड़ी सिगार के बाद आया कॉन्ट्रैक्ट लेबर 4 साल बाद, 1970 में। एंड देन ये बात करता है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्त। नाउ कमिंग टू माइग्रेंट्स वर्कमैन एक्ट। तो बताओ इसके बारे में कुछ, क्या जानते हो इसके बारे में? ये माइग्रेंट वर्कर्स की डिग्निटी को इंश्योर करता है, समझे दोस्त कि नहीं? बताओ बताओ। कब आया था ये वैसे? ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट आया था 1979 में। एंड देन डॉक वर्कर्स एक्ट, ये किसके बारे में बात करता है? पोर्ट सेफ्टी के बारे में। अब भैया ये कब आया था? डॉक वर्कर्स एक्ट कब आया था? ये आया था तुम्हारा 1986 में। डॉक वर्कर्स एक्ट आया था 1986 में। और ये बताओ कमेंट में, 1986 में इन्वायरमेंटल साइंस में कौन सा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, सब जानते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है। एंड देन चलो आगे बढ़ते हैं। डेंजरस मशीन एक्ट, ये मशीन हैजार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स प्रोवाइड करते हैं। बट ये एक्ट कब आया? डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट आया था 1993 में। अब आते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशन एक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है? चाइल्ड लेबर को बैन करता है। आया कब था? 1986। सो डॉक वर्कर एक्ट एंड चिल्ड्रेन, ये चाइल्ड लेबर्स एक्ट, ये दोनों 1986 में आया था। और अगेन मैं वही कहूँगा कि इन्वायरमेंट में कोई एक्ट है ऐसा ही? बताओ। देन चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट, ये कब आया था बताओ? ये बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने की बात करता है ना, तो कब आया था ये? बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट आया था 1976, 1976। हमारी इमरजेंसी कब लगी थी? उसी के अराउंड। इंडिया में इमरजेंसी लगा था ना, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब आते हैं मैनुअल स्क्वेंजो एक्ट।
मैनुअल स्क्वेंजिंग को बैन करता है। समझे दोस्त, ये क्या करता है, मैनुअल स्क्वेंजिंग को बैन करता है। बट ये एक्ट आया कब था, मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट? बताओ 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 बताओ, कमेंट में बताओ कि मैं ही सब बताऊं तुम्हें। ये आया था तुम्हारा 1999। ठीक है दोस्त, और भी एक्ट्स थे, और भी एक्ट थे, जैसे चिल्ड्रेन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। पुराने वाले वीडियो में देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन पे तुम्हारे दिखेंगे। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अप्लीकेबिलिटी टू मेजर पोर्ट्स एक्ट 1997। तो देखो, डॉक वर्कर से 3 एक्ट्स हमने पढ़े। एक डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 में आया था, लेकिन उससे पहले ही एक और एक्ट आया था, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट तुम्हारा आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद आया था 1948 में। तो सबसे पहले आया तुम्हारा डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948। देन आया तुम्हारा डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ वर्कर एक्ट 1986, एंड देन डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अप्लीकेबल टू मेजर पोर्ट एक्ट 1997। तो बेसिकली ये जो दूसरा वाला है 1997 में जो आया था, मतलब सबसे लास्ट में, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, बेसिकली ये इनअप्लीकेबल है किसके लिए, मेजर पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो दोस्त यही सब दोस्त ये कुछ लॉज थे प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के अंडर, जिसे जो तुम्हें ध्यान देना, इन केस कभी लाइक मैच द कॉलम में आ गया तो आप टिक कर पाओ देखते ही कि हाँ ये प्रोटेक्टिव लेबर लॉ के अंडर आता है, ना कि रेगुलेटरी लेबर लॉ के अंडर आता है। तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा भी गया इसके अंदर कुछ डीप में, तो आप सिर्फ वर्ड्स को पढ़ कर भी जवाब दे सकते हो, टिक मार दोगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, कॉमन सेंस लगाओगे मार दोगे टिक, क्योंकि अपने आप वर्ड्स में ही ये जो एक्ट्स है ना, नाम से ही छुपा है कि ये कर क्या रहा है ये एक्ट बेसिकली। ठीक है दोस्त, एमसीक्यू में मिलते हैं देन, तब के लिए बाय बाय। और अगर तुम्हें थोड़ा सा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, समझ आया हो चीज़ें, थोड़ी सी भी क्लैरिटी हुई हो, देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड इफ़ पॉसिबल शेयर इट। ओके देन, मिलते हैं एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में।